बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। कुर्द पीछे हट जाएं, पुतिन और एर्दोगान के दरमियान मुलाकात के बाद रशिया ने दी वार्निंग। तुर्की और रशिया की फौजें सरहदी इलाकों में मिलकर पेट्रोलिंग करेंगी, ईरान समझौते से मुतमईन। पुतिन ने की बशार अल असद से बातचीत, एर्दोगान के साथ समझौते पर दी ब्रीफिंग। सीरियन सदर ने कहा किसी भी बहाने से कब्जे की इजाजत नहीं दे सकते। मार्क एस्पर अचानक बगदाद पहुंचे, इराक ने कहा अमरीकी सिपाही 4 हफ्तों के अंदर चले जाएं। लबनान में 7वें दिन भी मुजाहरे, एहतजाजी हुकूमत के पैकेज से मुतमईन नहीं। लबनान में इसराइल के ड्रोन को मार गिराया गया, कोई भी उड़ान सुसाइड मिशन होगी, हसन नसरुल्लाह ने दी वार्निंग। बर्तानिया में ट्रक से 39 लाशें मिली, बल्गारिया से लाया जा रहा था, शक की बुनियाद पर एक गिरफ्तार। लश्कर तैयबा और जमातुद्दावा दिल्ली में हसास मकामात पर हमले कर सकते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में वार्निंग। कश्मीर में अंसार गज़वतुल हिंद तंजीम का सफाया कर दिया गया, डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया दावा। दिल्ली की गैर कानूनी कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, असेंबली इलेक्शन से पहले मरकजी कैबिनेट का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया ने कुर्द फोर्सेस से कहा है कि वो फौरी तुर्की सीरिया बॉर्डर से पीछे हट जाए। रशिया ने यह बात तुर्की के साथ एक समझौते के बाद कही। रशिया ने वार्निंग दी कि अगर कुर्द पीछे नहीं हटेंगे तो तुर्की की फौज उन्हें कुचल देगी। रशिया ने कहा कि अमेरिका ने कुर्दों के साथ धोखा किया है और उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। रशियन हुकूमत के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान सूची में मुलाकात के बाद यह बात कही। इस मुलाकात में तुर्की और रशिया के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत सीरिया और रशिया की फोर्सेस नॉर्थ ईस्ट सीरिया में तैनात होंगी और वहां से कुर्द फाइटर्स और उनके हथियारों को हटाएंगी। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीरिया से मुताल्लिक नुमाइंदे जेम्स जेफरी के एक बयान पर तबसरा करते हुए ये बात कही। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि अमेरिकी इस बात की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि कुर्द तुर्क फौज से लड़ने के लिए सीरिया सरहद के करीब ही रहें। डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका हालिया बरसों में तुर्की के कुर्दों का सबसे करीबी इत्तेहादी रहा है, लेकिन आखिर में उन्हें धोखा दिया है। इससे पहले तैयब एर्दोगान और पुतिन ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में सेफ जोन बनाने और सरहदी इलाकों से कुर्दों को हटाने के बारे में बातचीत की। तैयब एर्दोगान और पुतिन ने अपनी मुलाकात के बाद 10 पॉइंट के समझौते से इत्तेफाक किया। तुर्की के वज़ीर दिफा ने कहा है कि इस मरहले पर हमले दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं है। समझौते के तहत 4 शंबे की दोपहर से सीरिया के बॉर्डर गार्ड्स और रशिया की मिलिट्री पुलिस YPG मिलिटेंट्स को इलाके से बाहर निकालने में मदद दे रहे हैं। ये अमल 150 घंटों के अंदर पूरा किया जाएगा, जिसके बाद तुर्की और रशिया के सिपाही मिलकर पूरे इलाके की पेट्रोलिंग करेंगे। ईरान ने कहा कि रशिया और तुर्की के दरमियान समझौता अच्छा कदम है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने उम्मीद जाहिर की कि इस समझौते से तुर्की की तशवीश दूर हो जानी चाहिए और सीरिया की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत होनी चाहिए।
सीरिया के सदर बशार अल असद ने कहा है कि वो किसी भी बहाने से सीरिया की जमीन पर किसी कब्जे की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि वो तमाम जायज तरीकों से दहशतगर्दी से मुकाबला करेंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए बशार अल असद ने तैयब एर्दोगान के साथ समझौते के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। पुतिन ने बशार अल असद को तैयब एर्दोगान के साथ अपनी बातचीत की तफसीलात बताई। रशियन सदर ने बशार अल असद से कहा कि तुर्की और रशिया के दरमियान समझौते में हर तरह की दहशतगर्दी से मुकाबला करने पर तवज्जो दी गई है और सीरिया की जमीन पर किसी भी अलहदगी पसंद एजेंडे का सफाया किया जाएगा। इस समझौते के तहत तुर्की ने कुछ दिनों तक नॉर्थ ईस्ट सीरिया में एक ऑपरेशन रोक दिया है। इस ऑपरेशन को पीस स्प्रिंग का नाम दिया गया था। रशिया के वज़ीर ख़ारिजा सर्जी लावरोव ने सीरिया के बारे में अमरीका की दोगली और बदलती हुई पॉलिसियों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अमरीका का फौजी इत्तेहाद सीरिया की जमीन पर गैर कानूनी मौजूदगी रखता है जो आईएसआईएस से लड़ाई के नाम पर सरगर्म था। खबर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में सरगर्म तंजीम व्हाइट हेलमेट्स के लिए $4.5 मिलियन की इमदाद की इजाजत दी है। व्हाइट हेलमेट्स ने सीरिया में मगरबी इत्तेहाद का साथ दिया था और ऐसे इल्जाम भी लगते रहे कि व्हाइट हेलमेट्स ने सीरिया में झूठे हमलों का ड्रामा रचा। अमेरिका के वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने अचानक बगदाद का दौरा किया। कुछ दिन पहले अमेरिका ने सीरिया से अपने सिपाहियों को हटाया था और उन्हें इराक में तैनात किया था, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। मार्क एस्पर ने वज़ीर आज़म इराक आदिल अब्दुल महदी और इराकी वज़ीर दिफा नजा हसन अल शमारी से मुलाकात की। इससे पहले सऊदी अरब में मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा कि वो इन सिपाहियों की दोबारा तैनाती के बारे में इराकी लीडर से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी सिपाही वक्ती तौर पर इराक में रहेंगे और 4 हफ्तों के अंदर इराक को छोड़ देंगे। इस सिलसिले में अमरीका को वार्निंग दे दी गई है। वजीर दिफा नजार अल शमारी ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत करते हुए ये बात कही। लबनान में एहतजाजियों ने मुसलसल 7वें दिन महंगाई और दूसरे बुनियादी मसाइल पर एहतजाज किया। हुकूमत की तरफ से बाज़ ऐलानात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुजाहरे जारी हैं। बेरूत की सड़कों पर सिपाहियों को तैनात कर दिया गया है। बाज़ जगह झड़पें भी हुई। एहतजाजी वज़ीर आज़म साद हरीरी की तरफ से ऐलान किए गए पैकेज से खुश नहीं है। एहतजाजियों का कहना है कि यह पैकेज महज खोखले वादे पर मुश्तमिल है और वो चाहते हैं कि कैबिनेट के तमाम अरकान इस्तीफा दें। इसराइल के ड्रोन हवाई जहाज को लबनान में उड़ान के दौरान मार गिराया गया। लबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि एक शहरी ने फातिमा गेट इलाके में इसराइली ड्रोन को मार गिराया, लेकिन लबनान के एक सरकारी टेलीविजन चैनल ने खबर दी है कि हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन को मार गिराया। इसराइली फौज ने भी तस्दीक की है कि एक ड्रोन के साथ उसका राब्ता टूट गया है। इसराइली फौज ने कहा कि यह ड्रोन इलाके में सिक्योरिटी ऑपरेशन पर था। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने वार्निंग दी है कि इसराइल के ऐसे ड्रोन सुसाइड मिशन पर होंगे। लबनान के सदर मिशेल ऑन ने कहा कि लबनान में इसराइल के ड्रोन्स का मतलब ऐलान जंग होगा। ट्यूनिस के नए सदर कैस सईद ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया। कैस सईद हाल ही में होने वाले इलेक्शंस में हैरान करने वाली कामयाबी हासिल करने के बाद सदर बने हैं। वो एक माहिर तालीम है और सियासत का कोई तजुर्बा नहीं रखते, लेकिन उन्हें 13 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शंस के दूसरे मरहले में खासतौर पर नौजवान वोटर्स की जबरदस्त ताईद हासिल हुई। बरतानिया की पुलिस को एक कंटेनर से 39 लाशें मिली हैं। समझा जा रहा है कि उन्हें बल्गारिया से लाया जा रहा था। पुलिस के चीफ सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि वो इन लोगों की पहचान की कोशिश कर रहे हैं। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। वाटर ग्लेड इंडस्ट्रियल एरिया के करीब यह ट्रक मिला। ओहदेदार तहकीकात कर रहे हैं। वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो इस अफसोसनाक वाक़े से हिल कर रह गए हैं। इस सिलसिले में शक की बुनियाद पर आयरलैंड के एक 25 साल शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। वजीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा कि उन्हें इस खबर से सदमा पहुंचा है। जिस जगह ये लाशें मिली हैं वो लंदन से 20 किलोमीटर दूर है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कुर्द पीछे हट जाएं, पुतिन और एर्दवान के दरमियान मुलाकात के बाद रशिया ने दी वार्निंग। तुर्की और रशिया की फौजें सरहदी इलाकों में मिलकर पेट्रोलिंग करेंगी, ईरान समझौते से मुतमईन। पुतिन ने की बशार अल असद से बातचीत, एर्दवान के साथ समझौते पर दी ब्रीफिंग। सीरियन सदर ने कहा किसी भी बहाने से कब्जे की इजाजत नहीं दे सकते। मार्क एस्पर अचानक बगदाद पहुंचे, इराक ने कहा अमरीकी सिपाही 4 हफ्तों के अंदर चले जाएं। लबनान में 7वें दिन भी मुजाहरे, एहतजाजी हुकूमत के पैकेज से मुतमईन नहीं। लबनान में इसराइल के ड्रोन को मार गिराया गया, कोई भी उड़ान सुसाइड मिशन होगी, हसन नसरुल्लाह ने दी वार्निंग। बर्तानिया में ट्रक से 39 लाशें मिली, बल्गारिया से लाया जा रहा था, शक की बुनियाद पर एक गिरफ्तार। लश्कर तैयबा और जमात-उद-दावा दिल्ली में हसास मकामात पर हमले कर सकते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में वार्निंग। कश्मीर में अंसार गज़वतुल हिंद तंजीम का सफाया कर दिया गया, डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया दावा। दिल्ली की गैर कानूनी कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, असेंबली इलेक्शन से पहले मरकजी कैबिनेट का फैसला। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पाकिस्तान में उनकी पसंद की किसी भी हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। नवाज शरीफ को जो करप्शन के केस के सिलसिले में जेल में हैं, तबीयत खराब होने पर पीर की रात अचानक एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया। नवाज शरीफ के फिजिशियन डॉक्टर अदनान खान ने बताया कि उनके प्लेटलेट काउंट तशवीशनाक हद तक कम हो चुके हैं। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज ने शुबा जाहिर किया है कि उनके वालिद को जहर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन खबरों का नोट लेते हुए पंजाब हुकूमत से कहा कि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सेहत के बारे में रिपोर्ट दें। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत के बारे में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में वार्निंग दी गई है कि लश्कर तैयबा और जमात-उद-दावा जैसी तंजीमें दिल्ली में हिंदुस्तानी फौज और रॉ के दफ्तरों और दूसरे मकामात पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रही हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों को इस ताल्लुक से चौकस कर दिया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में वार्निंग दी गई है कि मिलिटेंट्स पुलिस और नीम फौजी दस्तों के दफ्तरों और उनकी कॉलोनीज को भी निशाना बना सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने वादों पर अमल नहीं कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा कि जैश ए मोहम्मद दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर कश्मीर में हमलों की कोशिश कर रही है। पुलिस चीफ ने ऐलान किया कि अल-कायदा से ताल्लुक रखने वाली तंजीम अंसार गज़वतुल हिंद का वादी कश्मीर से सफाया कर दिया गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये दावा किया और उन्होंने कश्मीर के तराल इलाके में 3 मिलिटेंट्स की एनकाउंटर में हलाकत के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तराल में मारे गए मिलिटेंट्स की पहचान हमीद लोन, नवीद अहमद और जुनैद रशीद भट्ट की हैसियत से की गई है। ये तीनों पुलवामा जिले के रहने वाले हैं। डीजीपी ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये तीनों मिलिटेंट जाकिर मूसा के ग्रुप का हिस्सा थे और अलग अलग जराइम के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों को उनकी तलाश थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई जगह मुसलसल दूसरे दिन एहतजाज किया गया। मुजफ्फराबाद में मंगल को झड़पें भी हुई। मार्च में हिस्सा लेने वाले बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तार रियासत बनाने के मुतालबे लिखे थे। कई लोगों को गिरफ्तार करने की भी खबर है।
कश्मीर वादी में पाबंदियों के 80 दिन पूरे हो गए और सूरत हाल में कोई तब्दीली नजर नहीं आई है। बाजार, स्कूल, कॉलेजेस अब भी बंद हैं, दफ्तरों में भी हाजिरी नहीं है, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं के बराबर है। तराल में मारे गए मिलिटेंट्स की सख्त सिक्योरिटी में तदफीन अमल में आई। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जुमेरात को होने वाले इलेक्शंस के लिए इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक राइटर निताशा कौल ने कहा कि हुकूमत यह दावा करते हुए अवाम को गुमराह कर रही है कि आर्टिकल 370 और 35A बर्खास्त करने के बाद कश्मीरी औरतों को बाइख्तियार बनाया जाएगा और उन्हें ज्यादा हक मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में सियासत और आलमी ताल्लुकात पढ़ाने वाली प्रोफेसर निताशा कौल ने अमरीका के हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में पेश होते हुए ये बात कही। इस कमेटी में साउथ एशिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। हिंदुस्तान ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो तुर्की का सफर करते हुए एहतियात से रहें। तुर्की में हिंदुस्तान के सफारत खाने ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि अगरचे तुर्की में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है, लेकिन वहां का सफर करने वालों को एहतियात से रहना चाहिए। इस एडवाइजरी में कहा गया कि हुकूमत को हिंदुस्तानी शहरियों की तरफ से खित्ते की सूरत हाल के मद्देनजर कुछ सवालात मिल रहे हैं। इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। हाल ही में तुर्की ने UN जनरल असेंबली में कश्मीर का मसला उठाया था, जिससे हिंदुस्तान खुश नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कैबिनेट की एक मीटिंग में फैसला किया गया कि कौमी दारुल हुकूमत की गैर मजाज कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मिल्कियत का हक दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज की मीटिंग में बड़ा फैसला किया गया है। ये एक तारीखी फैसला है। शहरी तरक्की के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने भी मीटिंग के बारे में ब्रीफिंग दी और कहा कि ये एक इनकलाबी कदम है। ये फैसला तकरीबन 1800 गैर मजाज कॉलोनियों के लिए लागू होगा, जहां कम आमदनी वाले ग्रुप रहते हैं। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सोच का नतीजा है। यह सियासत नहीं है। अब अवाम को पार्क मिलेंगे, बिजली मिलेगी और सफाई सुथराई के इंतजामात किए जाएंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी हुकूमत ने इन कॉलोनियों पर पहले ही काफी पैसा खर्च किया है। उन्होंने कहा कि हमने इन कॉलोनियों को कानूनी दर्जा मिलने का इंतजार नहीं किया। ये लोग गैर इंसानी हालात में रह रहे थे। हमने 6000 करोड़ रुपए खर्च किए और पानी, ड्रेनेज और सफाई सुथराई के काम कराए। दिल्ली में अगले साल असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और इस खबर से पता चलता है कि इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस के नतीजे जुमेरात को सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल्स की मानें तो बीजेपी इन रियासतों में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। बीजेपी ने इन इलेक्शंस में आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के फैसले को ही ज्यादा उछाला। इसके अलावा कई रियासतों में 50 से ज्यादा असेंबली सीटों और 2 लोकसभा सीटों के बाई इलेक्शंस की वोटों की गिनती भी जुमेरात को होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कुर्द पीछे हट जाएं। पुतिन और एर्दोगान के दरमियान मुलाकात के बाद रशिया ने दी वार्निंग। तुर्की और रशिया की फौजें सरहदी इलाकों में मिलकर पेट्रोलिंग करेंगी। ईरान समझौते से मुतमईन। पुतिन ने की बशार अल असद से बातचीत। एर्दोगान के साथ समझौते पर दी ब्रीफिंग। सीरियन सदर ने कहा किसी भी बहाने से कब्जे की इजाजत नहीं दे सकते। मार्क एस्पर अचानक बगदाद पहुंचे। इराक ने कहा अमरीकी सिपाही 4 हफ्तों के अंदर चले जाएं। लबनान में 7वें दिन भी मुजाहरे। एहतजाजी हुकूमत के पैकेज से मुतमईन नहीं। लबनान में इसराइल के ड्रोन को मार गिराया गया। कोई भी उड़ान सुसाइड मिशन होगी। हसन नसरुल्लाह ने दी वार्निंग। बर्तानिया में ट्रक से 39 लाशें मिली। बल्गारिया से लाया जा रहा था। शक की बुनियाद पर एक गिरफ्तार।
लश्कर तैयबा और जमातुद्दावा दहली में हसास मकामात पर हमले कर सकते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में वार्निंग। कश्मीर में अंसार गज़वतुल हिंद तंजीम का सफाया कर दिया गया, डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया दावा। दहली की गैर कानूनी कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, असेंबली इलेक्शन से पहले मरकजी कैबिनेट का फैसला। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।